जैसे ही इसके दिव्य स्वरूप को बताया, शौनकादियों ने प्रश्न किया, कृपा करके हमें भागवत सुनाइए, कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई। श्रुत जी ने कहा, द्वापर के अंत में पराशर जी महाराज के संयोग से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ। पराशर नंदन श्री व्यास जी महाराज ने सबसे पहले एक वेद को 4 भागों में बांटा, फिर 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ। व्यास जी महाराज घबराए और मन में चिंतन करने लगे, मैंने इतना विस्तार किया वेद का, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, फिर भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा। मैंने कल भी बताया था आपको, जब मन दुनिया में कहीं नहीं लगता हो तो मेरे गोविंद के चरणों का ध्यान करना, तुम्हारे हर कार्य का मार्ग प्रशस्त होगा और घोर निराशा से, अंधकार से निकलकर उस दिव्य प्रकाश की तरफ आप अग्रसर होंगे। प्यारे श्री व्यास जी महाराज ने नेत्र बंद करके भगवान के चरणों का ध्यान किया और उसी क्षण श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो नारद महाराज की जय। नारद जी को देखकर व्यास जी आनंदित हुए। हे मुनिवर, आपका आना मेरे प्रश्न का समाधान है। नारद जी ने कहा, मैं तो ऐसे डोलते हुए आ गया, आपके मन में कोई प्रश्न है? बोले हाँ। अपनी व्यथा सुनाई। नारद जी ने कहा, आपने जितनी भी कृति की है, उन कृतियों में प्रभु का दिव्य गुणगान अधूरा है, इसलिए एक दिव्य रस प्रकट करिए, जिस रस के प्रकट होने से उस रससार का अनुभव हो सके। जिनकी प्रभु के चरणों का गुणानुवाद करके भक्तों का हृदय निर्मल हो सके और रस की धारा से आप प्लावित हो सके। हे व्यास जी, जो रसधारा योगियों के हृदय में प्रकट होती है, जो रसधारा गोपियों के हृदय में प्रकट होती है, वही रसधारा जब भक्तों के हृदय में प्रकट होगी तभी आपको आनंद आ सकता है। व्यास जी घबराए। जीवन के उत्तरावस्था में आने वाला यह व्यक्ति क्या ऐसे कार्यों को करने में समर्थ है? नारद जी ने कहा, क्यों नहीं समर्थ है महाराज। अगर दासी पुत्र नारद बन सकता है तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा क्या एक रचना नहीं हो सकती? नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी दासी पुत्र थे, माता के साथ ऋषियों की सेवा करते थे और एक बार उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजयी ही, ब्राह्मणों के द्वारा उच्छिष्ट भाग का सेवन किया। एक बार संत की शरणागति ली, जीवन का भाव बदल गया। प्यारे, उन्हीं संतों के चरणों में आनंद आने लगा। नारद जी ने कहा, मुझे भी साथ ले चलो। संतों ने कहा, मैया से पूछ कर आओ, सन्यास तभी मिलेगा जब मां आज्ञा देगी। यह सन्यास धर्म का सबसे बड़ा गुण है। अंतिम आज्ञा मां की होती है तभी सन्यास मिलता है। नारद जी कहते हैं, मैं मैया के पास गया, पर बताओ दुनिया में कौन ऐसी मां है जो अपने बेटे को बाबा बैरागी बनाएगी? हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, कुछ नहीं होगा तो एक्टर बनाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। दुनिया का हर काम बना सकते हैं, पर लाला हमारा भक्त ना बने, बाबा बैरागी ना बने। और बुढ़ापे में सोचते हो श्रवण कुमार बन जाए, बनेगा? अरे पहले से कथा सुनाते, कथा सुनता तो मन में भाव जागृत होता। नारद जी कहते हैं, मेरी मैया ने भी मना कर दिया। बोले, ना लाला, तुझे नहीं भेज सकते। मुनियों के पास, ऋषियों के पास गए। ऋषियों ने कहा, जब तक मैया की आज्ञा नहीं होगी हम नहीं ले जा सकते। मंत्र देकर वो सारे ऋषि चले गए। नारद जी मंत्र का जाप करते रहे। मैया का प्रस्थान हुआ। नारद जी गए, एक सघन वन में प्रवेश किया, सरोवर का जल पान किया और उस महामंत्र का गान किया है। प्यारे, आपके जीवन में जो मंत्र गुरुओं से प्राप्त हो उसको खूब जपो।
माला के चक्कर में मत पड़ना। ये दुनिया बड़ी गुणा गणित की है महाराज। और सांची बात कहूं तो गुणा गणित में पढ़कर अपना सब गणित खराब हो जाता है। किसी ने कह दिया 5 माला जपोगे तो भगवान मिलेंगे, तो हमारा ध्यान उसी पर है, भगवान पे नहीं, कब 5 माला पूरा होगा। किसी ने कह दिया 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो हनुमान जी तो किनारे हैं, पाठ पर ध्यान है, कब 11 पूरा होगा। क्योंकि मन लक्ष्य पर नहीं है, वो उस गुणा गणित में उलझा हुआ है। गुरुदेव कहते थे इस गुणा गणित से अलग रहो। कितनी जपनी है संख्या में मत पढ़ना, बस जपते रहो। नारद जी ने इसी फार्मूला आपको अपनाया महाराज, और दिव्य मंत्र का जाप करते रहे। अचानक हृदय में रसधारा फूट पड़ी, समाधि लग गई नारद जी को, और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान हो गया। गदगद हो गए नारद जी। ठीक ढंग से उस बाकी छटा का दर्शन कर पाए थे, इतने में ही वो चित्त में आई हुई छवि चली गई। व्याकुलता में नेत्र खोला, बार बार ध्यान लगाएं, समाधि में जाएं, लेकिन वो स्वरूप ध्यान में नहीं आया। नारद जी घबराए, प्रभु कौन सा अपराध किया था मैंने जो एक बार अपनी इस दिव्य छटा को दिखाकर विलुप्त कर लिया। आकाशवाणी हो गई, नारद इस शरीर से मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, तुम्हारे कुछ प्रारब्ध शेष हैं, उसे भोगो। जब इस शरीर को छोड़ोगे तो मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करोगे और सतत मेरे ही नाम का जाप करोगे। नारद जी कहते हैं प्रलय पर्यंत में इस धरती पर रहा, भगवान के उदर में समाहित हो गया, और जब नवीन सृष्टि की रचना हुई तो मैं वही दासी पुत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद बनकर प्रकट हो गया। देव दत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। हे व्यास जी, मैं प्रमाण स्वरूप यह वीणा लेकर आया हूं। देवदत्ताम इमाम वीणाम, यह साधारण वीणा नहीं है, तो देव भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त यह नारायण की ही वीणा है। भगवान ने आदेश दिया है, और इसी वीणा पर मैं दिव्य गान करता हूं। क्या? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सब्र के बेर सुदामा के तंडुल, 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 रुचि रुचि भोग लगायण, रुचि रुचि भोग लगायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण,
नारायण भगवान की व्यास जी को विश्वास हो गया, नारद जी दासी पुत्र होकर आप नारद बन सकते हो, तो यह व्यास अपनी लेखनी को उठाएगा और भगवान के दिव्य चरित्र को अवश्य लिपिबद्ध करेगा। सरस्वती नदी के जल का आचमन किया श्री व्यास जी महाराज ने। सम्याप्रास नामक अपने आश्रम से निकलकर गुफा में प्रविष्ट हुए। आज भी भद्र विशाला क्षेत्र में व्यास गुफा है महाराज। प्रभु के जिन जिन चरित्रों का ध्यान आता गया, श्री व्यास जी महाराज की लेखनी उसे लिखती चली गई। ऊपर देखते ही देखते 18,000 श्लोकों की यह पावन संहिता बनकर तैयार हो गई। बोलो भागवत भगवान की